हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रेप एंड डाउटनेट पे भी आपका स्वागत है। जैसा कि अब आपको आपकी क्लासें डाउटनेट ऐप पर भी मिलेंगी, तो आप डाउटनेट ऐप पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी आप मुझसे पढ़ सकते हैं। आपको कैसे फॉलो करना है, डाउटनेट की क्लास का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ से जाके आप डाउटनेट में जाकर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर कुछ विद्यार्थी पहले से ही जुड़ चुके हैं। तो आप डाउटनेट पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपको वहाँ भी रेगुलर क्लासें मिलेंगी। ठीक है, वहाँ भी अपनी मैथ और इंग्लिश की क्लास होगी, और इंग्लिश की क्लास को अब हम आगे कंटिन्यू बढ़ाएंगे। और यूपी बोर्ड को लेकर क्लास ये फोकस होगी, सीबीएसई बोर्ड को ही फ़ायदा होगा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के टॉपिक क्या है, कॉमन है। उसके बाद हम अपनी इंग्लिश लिटरेचर की भी क्लासें देखेंगे, टॉप 50 वाली सीरीज चला के। और जो डाउटनेट पे देख रहे हैं वो मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, एग्ज़ाम प्रेप, यानी आप एग्ज़ाम प्रेप और डाउटनेट दोनों जगह आप मुझे देख सकते हैं और क्लासेस ले सकते हैं। तो मैं ज़्यादा देर न करते हुए आपके साथ शुरू करूँगा आज सबसे अच्छा और बेहतरीन टॉपिक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैं आपके साथ शुरू करूँगा। कुछ पार्ट्स में हम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट को लेकर चलेंगे, और डायरेक्ट डायरेक्ट जब ख़त्म होगा तब आपके पास एक ऐसा भी सेंटेंस नहीं बचेगा जिसको आप बना नहीं सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो आइए क्लास में, ठीक है, आते हैं क्लास में, और क्लास में आते हैं और देखते हैं क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है। देखिए, आप 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 1 मार्क्स का आ जाता है। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। और 12 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी 1 से 2 मार्क्स का आपका ये आ जाता है टॉपिक। और अदर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ तो आता ही आता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है, आपने देखा होगा स्टोरी में एक नरेटर होता है, यानी बोलने वाला, और नरेशन आपका आयन लगा है, ये नाउन है। और डायरेक्ट का मतलब है सीधे अपनी बात को कहना। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये क्या है, डायरेक्ट हो गया। अगर मेरी बात कोई और आकर आपसे बोले तो ये क्या होगा, इनडायरेक्ट वे हो जाएगा। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, देखिए एक जनरल सा एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं आगे। ठीक है, तो एग्जांपल में अगर मैंने लिखा ही सेड, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर गुड बॉय। अभी हम बिल्कुल सिंपल से सेंटेंस को लेकर चल रहे हैं, और इसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे होगा। तो मैंने अभी आपको क्या है, अभी कुछ भी नहीं पढ़ाया है और तुरंत एक एग्जांपल ले लिया है। अब आप कहेंगे इसको कैसे करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे, पहले आप समझिए। मैंने इसीलिए ये एग्जांपल लिया है। ये आपका होता है क्या, रिपोर्टिंग, कि आपको पहचान में आ जाए चीज़ें कि कैसे क्या होती हैं। ये आपका होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये आपका होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये आपका होता है रिपोर्टेड स्पीच, और ये हिस्सा आपका होता है क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। मैंने आपको बस यही दिखाने के लिए इसमें क्या किया है, ऐड किया है। ये आपका एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है ना, इसको मैं थोड़ा सा अलग करके दिखा देता हूँ कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ बना हुआ है। तो मेन क्या होता है, डायरेक्ट जो नरेशन होता है उसमें आप जो सेंटेंस देखते हैं तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब होगी और रिपोर्टेड स्पीच होगा। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बाद क्या करेंगे कि इसमें आपको देखिए रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब, सारी की सारी चीज़ें यहीं से फॉलो होती हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी उसके अकॉर्डिंग आप चलते हो। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो कुछ रूल्स होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब ये है, तो अभी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ये रिपोर्टेड स्पीच यानी कही हुई बात, रिपोर्टिंग वर्ब जिसमें क्या है, सब्जेक्ट कुछ कह रहा है, ठीक है, वक्ता कुछ बोल रहा है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। और अगर इसी का इनडायरेक्ट बना दें तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होगा। ठीक है, तो यानी आपको ध्यान रखना है, जब भी अगर आपसे रूल में बोला जाए रिपोर्टिंग वर्ब तो आपको ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब इस हिस्से की बात हो रही है, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब इस हिस्से की बात हो रही है। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाएं और देखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब। तो आगे देखिए, मेन एक इसमें इंपॉर्टेंट, सबसे पहले लोग बाद में बताते हैं, मैं आपको इसमें पहले बताऊंगा। इंपॉर्टेंट रूल जो सबसे पहले आएगा वो होगा क्या, SON अपॉन 1 2 3। ठीक है, यानी ये आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ये आपका क्या है,
फर्स्ट पर्सन, है ना, समझने की कोशिश करिएगा। ये क्या है सेकंड पर्सन और ये क्या है थर्ड पर्सन, ठीक है, समझते जाइए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये आपका एस फॉर क्या होगा सब्जेक्ट, है ना, ये क्या होगा ऑब्जेक्ट और ये क्या होगा नो चेंज, ठीक है। आ रही बात समझ में? यानी फर्स्ट पर्सन आपका चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन आपका क्या होगा नो चेंज। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन क्या है ना, ये आपके सारे क्या होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्या होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो आप देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन आप किस तरफ देखेंगे तो ये आप रिपोर्टेड स्पीच में देखेंगे। कहाँ देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच में। कैसे देखेंगे अभी बताया जाएगा। ये आप कहाँ देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब वाले कॉलम में। तभी मैंने आपको पहले शुरू में ही एग्जांपल लिख के बताया था कि क्या होती है रिपोर्टेड स्पीच, क्या होती है रिपोर्टिंग वर्ब। चलिए तो ये देखिए सन अपॉन 1 2 3 यानी फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन होगा तो आप क्या कर देंगे नो चेंज कर देंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम जो रूल स्टार्ट करेंगे वो असर्टिव सेंटेंस के लिए स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका डायरेक्ट असर्टिव का भी आता है, निगेटिव का भी आता है, इंटेरोगेटिव का भी आता है, इम्परेटिव ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी का भी आता है। तो हम पहले असर्टिव को लेकर रूल चलेंगे, सारे रूल हमारे कॉमन होंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग अलग अलग आएंगे तो बस वहाँ पे कॉमन इन्वर्टेड कॉमा की जगह और सेड टू की जगह चीज़ें बदलना शुरू होंगी। तो वो मैं आपको उसी जगह बताता जाऊँगा कि अब हम लोग ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं, अब ये पढ़ रहे हैं। लेकिन जो टेंस का चेंजमेंट मैं बताऊँगा या जो रूल लिखाऊंगा वो सबके लिए कॉमन होगा, ठीक है। लेकिन मैं जो एग्जाम्पल यूज़ करूँगा बीच बीच में वो हो सकता है असर्टिव के ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसे आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए फर्स्ट अपना ये इंपॉर्टेंट रूल, ये कॉमन है पूरे डायरेक्ट के लिए, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए अपना जो रूल नंबर फर्स्ट आता है, ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, यदि, ठीक है, यदि क्या रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, है ना, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन, मैंने टेंस लिखा है तो टेंस जान समझ जाइएगा वर्ब है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अब आप कैसे पहचानोगे कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में है। तो अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब वाले कॉलम में क्या लिखा मिल जाए से, है ना, और क्या लिखा मिल जाए से, सेज, से टू, है ना, सेज टू, ठीक है, या विल से या सेल से, ये आपको लिखा मिल जाएगा। तो आप समझ जाइएगा कि ये अगर ऊपर वाले फर्स्ट नंबर में इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट वाला आपका हो जाएगा क्या प्रेजेंट को डिनोट करेगा कि प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। आगे आप समझ जाएंगे प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इसको देख के आप समझ जाएंगे ये किस में है फ्यूचर टेंस में है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर हुई तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे से, सेज टू या ये लिखा हुआ है तो ये प्रेजेंट टेंस है, विल से या सेल से लिखा है तो ये फ्यूचर टेंस आपका होगा, ठीक है। ये क्या होगा फ्यूचर टेंस आपका होगा। इसको आप जल्दी से नोट करिए, आपके लिए एग्जाम्पल लिए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए एक लेता हूं आपके लिए, क्या है ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूं कि अगर से होगा, देखिए बहुत बढ़िया मार्कर चल रहा है, से होगा, ठीक है, या सेज होगा
तो इनडायरेक्ट बनाते समय से या सेज में ही रहेगा। से टू होगा या सेज टू होगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय ये टेल या टेल्स में बदल जाएगा। तो ये भी एक आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भी आप नोट कर लें कि अगर से या सेज होगा तो इनडायरेक्ट में आपको से या सेज में बदलना है, सेज टू होगा तो टेल में, सेज टू होगा तो टेल्स में आपको चेंज कर देना है। और जब हम एग्जाम्पल अभी लेने वाले हैं असर्टिव, तो आप ऐसे लिखेंगे इन असर्टिव सेंटेंसेस, है ना, यानी असर्टिव सेंटेंस में, या आप इसको ऐसे भी पॉइंट बना के ले सकते हैं, असर्टिव सेंटेंस में, है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह किसका प्रयोग करते हैं, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दैट का क्या करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दैट का प्रयोग करते हैं। अब इसको आपका रूल हो गया कंप्लीट, इसको आप नोट कर लीजिए। एक बार मैं देख लेता हूँ क्लास सही चल रही है जी, तो क्लास बिल्कुल अपनी सही चल रही है। चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं थोड़ी चीज़ें इरेज करता हूँ। रूल अभी आपका लिखा है, अगर आप नोट कर रहे हैं नोट कर सकते हैं, या क्लास को पीछे करके दोबारा से देख भी सकते हैं। तो आप एक एग्जांपल लिया जाए जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएं, और असर्टिव का ही एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल आपके सामने ये रहा। एग्जांपल आपका क्या है, ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू वर्क हार्ड। ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू वर्क हार्ड फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखिए आप यहाँ पे कि ही, देखो मैंने क्या कहा था, ये है रिपोर्टिंग वर्ब और ये है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, देखिए सेज टू रिपोर्टिंग वर्ब में ही लिखा है ना, और ये आपका असर्टिव है। तो असर्टिव के लिए आप इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ही, मैंने क्या कहा, सेज टू हो तो किस में बदल दो, टेल्स में बदल दो, है ना। उसके बाद मी, फिर मैंने क्या कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगा दो, दैट लगा दो। अब आते हैं SON अपॉन 1 2 3, अपना ये रूल जो आपने पढ़ा है, SON अपॉन क्या 1 2 3, तो यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो देखिए मैंने क्या कहा था, ये 1 2 3 आप रिपोर्टेड स्पीच की तरफ देखेंगे तो ये रहा आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट। यू सेकंड पर्सन होता है, कैसा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और जब कभी ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो आप खुद को एज्यूम कर लें, मी मान लें, यानी खुद को मान के चलें ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मी है, मी फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आएगा तो आई हो जाएगा। तो ही टेल्स मी दैट आई। अब यहाँ पे वर्क हार्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, और ये है किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट में। तो मैंने क्या कहा, इसका कोई टेंस नहीं बदलेगा। टेंस ना बदलने का इन दी सेंस है कि आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब में कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, वैसे ही चलेगा, लेकिन प्रोनाउन आपको जरूर बदलना है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, तो प्रोनाउन आपको जरूर बदलना है। तो आई वर्क हार्ड, तो समझ में आ रहा होगा सभी को कि मैंने यहाँ पे इसको क्यों नहीं बदला है, इसीलिए नहीं बदला है क्योंकि अपने रूल के अकॉर्डिंग हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए हमें इसके टेंस में कोई चेंज नहीं करना है, बट प्रोनाउन को जरूर से बदलना है। ठीक है, तो देखिए आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। फर्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कम हेयर, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कम हेयर। तो आप देखो यहाँ भी देखो सेज लिखा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब अपनी है प्रेजेंट में, इसलिए फिर से टेंस में कुछ चेंज नहीं करना है। ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये रहा बाकी अदर वर्ड्स में। तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये प्रेजेंट डेफिनेट अफर्मेटिव में होता है, यानी आपका सेंटेंस असर्टिव है, तो आप समझ गए। लेकिन अभी आपको टेंस चेंज नहीं करना है, तो आप देखिए यहाँ क्या करेंगे, ही सेज को मैंने क्या कहा था, से या सेज होगा तो वैसे ही रहेगा। असर्टिव है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगेगा, दैट लगेगा। ठीक है, और उसके बाद आई की जगह क्या होगा, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तुरंत अपनी कॉपी में जब भी बनाए तो बगल में लिख लें फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट तो ही है तो यहाँ ही आएगा। और जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस आता है प्रेजेंट डेफिनिट में, है ना, अफर्मेटिव। तो ये मत कहना कि मैंने कम का कम कर दिया तो चेंजमेंट किया, नहीं, अभी भी वहीं पर है हम लोग। हेयर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, ये चेंजेस यहाँ पे होते हैं। तो ही सेज दैट ही कम्स देयर, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए।
चलिए, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब देखिए सेकेंड रूल, जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, ठीक है, जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट टेंस में हो। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच में निम्न प्रकार से परिवर्तन होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में निम्न प्रकार से क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। तो ये आप जानते हैं, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच में निम्न प्रकार से परिवर्तन होंगे, कैसे होंगे? सबसे पहले तो आप समझिए कि रिपोर्टेड वर्ब कैसे पहचानेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। तो जैसे मान लो कि लिखा हो सेड और क्या लिखा हो, सेड टू लिखा हो, तो आप समझ जाना रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में वो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। कैसे पहचानोगे, सेड और सेड टू से। अभी मैं टेंस भी लिखवाऊंगा, ठीक है। अब देखो, अगर असर्टिव में बात करें, किसमें, अभी हम लोग एग्जांपल असर्टिव का ही लेके चलते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस की बात करें, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं आप नोट कर लीजिए। सेड, सेड में ही रहता है ना, और सेड टू किस में हो जाता है, टोल्ड में। सेड सेड में ही रहता है, सेड टू किस में चेंज हो जाता है, टोल्ड में चेंज हो जाता है, ठीक है। सेड सेड में और सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में चेंज हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस में। तो ये सेकंड पॉइंट। अभी भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आने वाला है, दैट ही आने वाला है, क्योंकि आप असर्टिव सेंटेंस में हैं अभी, ठीक है। जब सेंटेंस बदलेंगे तो आपको बताते चलेंगे कि हाँ आप सेंटेंस बदल रहा है। चलिए, तो इतनी बात आप नोट कर लिए होंगे, और अब टेंसेस में बदलना सीखते हैं। चलिए, यानी कि अब आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजमेंट करने होंगे, और कैसे करने होंगे देखते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजेस करने होंगे, तो पहला जो चेंज होगा, यानी प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये जो चेंजेस लिखा रहा हूं ये सभी सेंटेंस में फॉलो होंगे, है ना। इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे अभी थोड़ी देर एग्जांपल जो आपने लिया था, इसी में अगर लिख दिया जाए कि ही सेड आई एम गोइंग टू द, सॉरी, अभी अभी आपने जो एग्जांपल लिया था कि ही सेड, ठीक है, अभी अभी जो एग्जांपल लिया था, अगर उसी में थोड़ा सा चेंजमेंट करें और लिख दें ही सेड, है ना, और उसके बाद आई कम टुमारो। ही सेड आई कम टुमारो, है ना। अगर ये लिखा हो तो आप क्या करोगे, तो यहाँ से देखो, ही, मैंने क्या कहा, सेड सेड में ही रहता है, और आपको पता चल गया कि अब पास्ट में है, तो ही सेड और कॉमन इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगेगा, क्योंकि एक असर्टिव सेंटेंस। फिर देखिए प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही, ठीक है। ही सेड दैट ही, और ये आप स्मॉल लेटर में बनाएंगे क्योंकि फर्स्ट लेटर कैपिटल है, क्योंकि इसके बाद आपका एक कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। ही सेड दैट ही, कम वर्ब की सेकंड फर्स्ट फॉर्म है, तो अब पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है असर्टिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है ना। तो कम का क्या हो जाएगा, केम, और टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, ठीक है। या द डे आफ्टर भी आप कर सकते हो, अलग अलग चीजें हैं, तो ये आप कर सकते हो। तो ही सेड दैट ही केम द नेक्स्ट डे, तो आपको पता चल गया कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो प्रेजेंट किस में बदल जाएगा, सॉरी, पास्ट किस में बदल जाएगा, इंडेफिनिट टेंस में बदल जाएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल रहा, फर्स्ट सेंटेंस आपका ये हो गया, ठीक है।
जल्दी से आप नोट कर लें। चलिए अभी अब देखिए, अब इसमें ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो आप इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म में यूज़ कर लेना, है ना। फर्स्ट फॉर्म को उस वर्ब की सेकंड फॉर्म से बदल देना। डू डज जब आने लगेगा, है ना, तो डू डज को आप किससे बदल देना, डिड प्लस वर्ब फर्स्ट से, क्योंकि यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है, इतना आप और नोट कर लो कि वर्ब फर्स्ट को वर्ब सेकंड से बदल देना है और डू डज वर्ब फर्स्ट को डिड प्लस वर्ब फर्स्ट से रिप्लेस कर देना है। इतना आप और नोट कर लीजिए। चलिए ये आपने कर लिया होगा। तो अभी तक आपने देखा फर्स्ट रूल, उसके बाद सेकंड रूल का फर्स्ट चेंज, और अब आप बढ़ रहे हैं सेकंड रूल के ही सेकंड में। तो जब प्रेजेंट क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस दिया हुआ होगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस दिया होगा, ठीक है, तो आप इसे किस में बदल देंगे, पास्ट के कॉन्टीन्यूअस, है ना, पास्ट कॉन्टीन्यूअस किस में बदल देंगे, टेंस में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट को किस में चेंज कर देंगे, पास्ट में चेंज कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यानी इज एम आर हेल्पिंग वर्ब को और वर्ब फर्स्ट आईएनजी को, यानी इसको आप किससे रिप्लेस कर दोगे, वॉज वर्ब, है ना, प्लस वर्ब फर्स्ट, है ना, प्लस आईएनजी से आप क्या कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, इसको आप इससे रिप्लेस कर दोगे। तो जल्दी से आप नोट करो, एग्जांपल लेते हैं। यानी इसको आप इससे रिप्लेस कर देंगे। तो एग्जांपल देखो, जैसे रमेश सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू द पार्टी, है ना। इसने क्या बोला, रमेश सेड आई एम गोइंग टू द पार्टी। तो एम और आईएनजी फॉर्म देके आप समझ गए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, यानी अब आपको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना होगा, क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब भी किसमें है, पास्ट में है। तो क्या हो जाएगा, रमेश सेड में ही रहेगा, सेड टू होता तो टोल्ड हो जाता, दैट, है ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या है, रमेश थर्ड पर्सन है, और रमेश के लिए प्रोनाउन क्या यूज होता है, ही। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। तो रमेश सेड दैट ही, एम को मैंने क्या कहा, इज एम आर को वॉज वर्ड से चेंज करो, तो ही के साथ वॉज आएगा। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज, और बाकी आपको क्या रखना है, सेम, गोइंग टू द पार्टी। ठीक है, तो आपका ये इंडायरेक्ट बन जाएगा इसका क्या, रमेश सेड दैट ही वाज गोइंग टू द पार्टी। तो ये रहा आपका सेकंड। इसके बाकी रूल हम लोग देखेंगे अब क्या, अपनी नेक्स्ट क्लास में। ये आपको समझ में आया होगा आई होप, है ना। 2-3 पार्ट में आपका डे एंड डाइट पूरा खत्म करने की कोशिश की जाएगी। तो धीरे धीरे आप समझते रहिए। जिस दिन क्लास खत्म हुई डे एंड डाइट की आखिरी, उस दिन आपसे एक भी सेंटेंस क्या होगा, छूटेगा नहीं। तो फिर से लास्ट में वही कि अब आप डाउट नेट पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, है ना। डाउट नेट पे क्लास 10 के सेक्शन में जब आप जाएंगे तो वहाँ आपको अमन सचान नाम से क्या मिलेगी, प्रोफाइल मिलेगी। एग्जाम प्रेप के नाम से नहीं होगी, टीचर के नेम से होती है। तो अमन सचान के नाम से आपको वहाँ प्रोफाइल मिल जाएगी। वहाँ पे जाकर आप उनसे फॉलो कर सकते हैं, क्लासेस देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके बाद आप क्लास 12 के सेक्शन में भी मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ टीचिंग एग्जाम के सेक्शन में भी जाकर मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश की क्लास आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। ठीक है, जल्दी अपनी और भी क्लासेस के लिए भी क्लास आएगी। अभी इतने क्लास के लिए आई है 10th 12th और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।